Assalamu alaikum. Today's exercise is 8.3. So second half questions given है question number 33 to 50. Question number 42 है integral 3 into secant की power 4 3 of x into d of x equals to, so आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं secant की power 4 3 of x 3 into d of x. secant की पावर 4 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो secant square of x इंटू secant square of x की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो secant square of x secant square of x मीन्स के 3 of x 3 इंटू d of x. तो हमें पता है कि एक हमारे पास क्या होता है secant square of x किसके इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्केयर ऑफ एक्स. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस tan स्केयर ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे secant स्केयर 3 ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस tan स्केयर 3 ऑफ एक्स 3 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू. सो अब आपने क्या करवा देना है बोथ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है. तो secant स्केयर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे secant स्केयर इंटू 1 3 ऑफ एक्स और ये फर्दर हमारे पास ये वैल्यू भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल. अब हमने क्या करवाना है secant स्केयर 3 ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है tan स्केयर 3 ऑफ एक्स 3 इंटू डी ऑफ एक्स. तो जी अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास secant का एंगल क्या आ रहा है मीन्स कि 3 ऑफ एक्स और 3 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आगे फर्दर एग्जिस्ट कर रहा है. सिंपल हमने अब क्या करनी है इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, फार्मूला अप्लाई करना है कि इंटीग्रेशन secant स्केयर ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है tan ऑफ एक्स. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे वैल्यू फर्स्ट वन इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ एक्स. तो यहाँ पे x किससे रिप्लेस हो जाएगा 3 ऑफ एक्स से क्योंकि 3 ऑफ एक्स हमारे पास यूज़ हो रहा है. अब हम सेकंड वन में अगर हम देखें तो tan का जो डेरिवेटिव है secant स्केयर ऑफ एक्स वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. मीन्स कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि tan स्केयर 3 ऑफ एक्स पे अगर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल्स टू आता है secant स्केयर 3 ऑफ एक्स फर्दर जो हमारे पास एंगल है उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव 3 इंटू डी ऑफ एक्स. तो हमारे पास 3 इंटू डी ऑफ एक्स और secant स्केयर 3 ऑफ एक्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. सो tan की पावर के अंदर क्या होगा हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड में भी हम ऐड कर देंगे. सो 2 + 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 और tan क्यूब इंटू 3 ऑफ एक्स. सो दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. लिमिट्स गिवन है π/4 टू π/2 को secant की पावर 4 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू लिमिट्स आप अप्लाई कर दें को secant स्केयर ऑफ थीटा इंटू cosecant स्केयर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा. सो फर्स्ट वन सेकंड वन cosecant स्केयर थीटा को हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं cosecant स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्केयर ऑफ थीटा से. सो अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट्स cosecant स्केयर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. सो वैल्यूज़ को हमने क्या करवा देना है मल्टीप्लाई करवा देना है cosecant स्केयर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा प्लस cosecant स्केयर ऑफ थीटा इंटू cot स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. और आपने क्या करवा देना है बोथ इंटेग्रल्स पर लिमिट्स अप्लाई कर देनी है. सो यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल क्या होगा फॉर्मूला अप्लाई होगा cosecant स्केयर ऑफ थीटा जो है वो किस में चेंज होता है हमारे पास माइनस cot ऑफ थीटा. लिमिट्स क्या आ जाएंगी π/4 टू π/2 प्लस अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कोट. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. सो कोट ऑफ थीटा का अगर हम देखें तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है cosecant स्केयर ऑफ थीटा, लेकिन कोट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosecant स्केयर ऑफ थीटा. यहाँ पर तो पॉजिटिव में आ रहा है. सो हम क्या करवा देंगे माइनस साइन को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे बाहर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 से मीन्स कि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस cosecant स्केयर थीटा इंटू cot स्केयर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस cot ऑफ थीटा. लिमिट्स अप्लाई कर दें माइनस. सो अब हमारे पास क्या हो गया cot स्केयर ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. सो उसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे डिवाइड में भी 1/3 cot क्यूब ऑफ थीटा. लिमिट्स हैं जी π/4 टू π/2. सो अब हमने लास्ट में क्या करना है अपर लिमिट अप्लाई करनी है उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करनी है.
सो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 माइनस मीन्स कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कोड के अंदर पाई/2 पुट किया, बोथ साइड्स पे यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 0। अब हमने क्या करना है, पाई/4 पुट करना है -1। सो इस पर पाई/4 पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। सो आपके पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 44। इंटेग्रल जो है वो आपके पास गिवन है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकेंड की पावर 4 सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो सेकेंड की पावर 4 को हम अगेन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ऑफ एक्स मीन्स के सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करवाया, सबसे पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, tan की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करवा देना है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, tan की पावर 4 सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब हम देखें फर्स्ट वैल्यू में tan ऑफ एक्स का आगे फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसकी पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। इस तरह से इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स किसकी इक्वल्स होता है, ऑब्वियसली बात है tan ऑफ एक्स की इक्वल्स होता है। यहाँ पर भी tan ऑफ एक्स का आगे फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो tan की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो जी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/5 tan की पावर 5 ऑफ एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटेग्रल फार्मूला है tan ऑफ एक्स में चेंज होता है, प्लस 2 इंटू tan cube of x over 3. So this is the answer. Next question is 45. So integral 4 as a constant, tan square of x dot tan of x into d of x equals to 4। tan स्क्वायर ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स -1 इंटू tan ऑफ एक्स। सो अब हमने क्या करवा देना है, tan ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स माइनस tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। सो अब हमने क्या करवा देना है, सबसे पहले बोथ वैल्यूज़ को हम अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स -4 tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। सो अब हमने देखना है हमारे पास tan ऑफ एक्स का जो है आगे फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स कि सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। सो tan की पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी हम क्या कर देंगे 1 + 1 इक्वल्स टू 2 -4 इंटेग्रल tan ऑफ एक्स आपके पास हमेशा किसके इक्वल्स टू होता है, पॉजिटिव लॉग इंटू सेकेंड ऑफ एक्स प्लस सी। सो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स -4 log into secant of x plus c. So this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 46। हमारे पास लिमिट्स गिवन है 6 tan की पावर 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 6 tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। लिमिट्स हैं जी -π/4 टू +π/4। सो फर्स्ट वन tan स्क्वायर ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स -1 के साथ इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स -1। सो अब आपने क्या करवा देना है, tan स्क्वायर ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan स्क्वायर ऑफ एक्स -6 tan स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगेन फर्दर जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, सो 6 इंटू tan क्यूब ऑफ एक्स ओवर 3 -6
अब यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से सॉल्व होगा नहीं, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन के साथ। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करें, वैल्यू क्या आती है, 2 × 10 क्यूब ऑफ एक्स माइनस 6। सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटेग्रल किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, tan ऑफ एक्स के इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। और जब हम 1 पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, x। अब हमने क्या करवा देना है जी, लिमिट्स पुट करवा देनी है -π/4 टू +π/4। सो फर्स्ट वन में हम लोग अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इस तरह से सेकेंड वन में भी आपने क्या करना है जी, इसको सॉल्व कर लेना है। तो लास्ट में जो है वो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 3/π - 8। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 47, 10⁵ of x into d of x equals to integral tan 4 of x dot tan of x into d of x। सो tan स्क्वायर ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटेग्रल। सो फॉर्मूला ओपन कर दें, सीकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सो tan ऑफ एक्स को अब हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। फर्स्ट वन इंटेग्रल हमारे पास बन जाता है सीकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सेकेंड वन इंटेग्रल क्या बनता है जी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स प्लस थर्ड वन इंटेग्रल हमारे पास आ जाता है जी tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू, सो सीकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स सीकेंड ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब हमने क्या करवा देना है, इन तीनों इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है। सो अब हम देखेंगे सीकेंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स। डेरिवेटिव आगे फर्दर एग्जिस्ट कर रहा है, सो उसकी पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड में भी सीकेंड पावर 4 ऑफ एक्स ओवर 4। अब सेकेंड वन वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, सीकेंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड ऑफ एक्स इंटू tan ऑफ एक्स। सो पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी 1 + 1 इक्वल्स टू 2 प्लस इंटेग्रल tan ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, पॉजिटिव लॉग इनटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस सी। 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 सीकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस लॉग इनटू सीकेंड ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक भी जो है आप सॉल्व कर लें और आपका ये आंसर आ चुके हैं। लेकिन अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करना चाहें, जिस तरह से अगर हम इसे ओपन करें, सीकेंड की पावर 4 ऑफ एक्स को हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इस फॉर्म में मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं ना, 1 + tan स्क्वायर ऑफ एक्स होल स्क्वायर की फॉर्म में। इस तरह से सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ऑफ एक्स। और आगे आप फर्दर इसको सॉल्व करके उस फॉर्म में भी जो है ना वो आप आंसर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ तक जो यहाँ पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 48, इंटेग्रल गिवन है। सो कॉट की पावर 4 2 ऑफ एक्स डॉट कॉट स्क्वायर 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 2 ऑफ एक्स को सीकेंड स्क्वायर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, को सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। तो अब हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है कॉट की पावर 4 2 ऑफ एक्स को सीकेंड स्क्वायर 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल कॉट की पावर 4 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सो अब हमारे पास फर्दर क्या होगा, कोसेकेंड स्क्वायर 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स
माइनस, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कोट के बाद फोर टू ऑफ एक्स को कोट स्केयर टू ऑफ एक्स इंटू कोट स्केयर टू ऑफ एक्स। एक जो है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड वन को किसे रिप्लेस किया, कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स माइनस वन के साथ। सो कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। फर्स्ट वन इंटेग्रल को हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। वो किस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा फर्स्ट वन इंटेग्रल, कि हम देखेंगे कोड का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर ऑफ एक्स। कोड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो है हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मैं करती हूँ डेरिवेटिव ऑफ कोड, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कोड टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स, फर्दर टू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव टू इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ रहा है, कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स आ रहा है, माइनस टू इंटू डी, माइनस टू तो हमारे पास ला ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करवाएंगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और माइनस टू से डिवाइड भी करवा देंगे इधर इंटीग्रेशन में। तो अब हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ माइनस वन ओवर टू से डिवाइड करवा दिए बाहर, और अंदर हमारे पास क्या फॉर्म है, माइनस टू कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास फॉर्म आ गई कि हम इसको क्या कर सकें, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, और जो सेकंड वन इंटीग्रल है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, कॉट स्केयर टू ऑफ एक्स इंटू कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस इंटेग्रल कॉट स्केयर टू ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस कॉट स्केयर टू ऑफ एक्स इंटू कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स, और सेकेंड वन वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास, कॉट स्केयर टू ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ से हमारे पास क्या सॉल्व हो जाएगा, माइनस वन ओवर टू। सो इसका तो आगे फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी पावर के अंदर क्या होगा, वन ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी टू ऑफ एक्स ओवर फाइव माइनस। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर भी हमने वही काम करना है कि टू को जो है माइनस टू को अंदर लेकर आना है, जबकि और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन माइनस टू फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हम क्या करवाएंगे, यहीं पर ही मैं लिख देती हूँ, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस टू और डिवाइड भी करवा देंगे बाहर वन ओवर माइनस टू। तो बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन ओवर टू, कोट की पावर के अंदर वन ऐड हो जाएगा, थ्री टू ऑफ एक्स ओवर थ्री। अब आपके पास एक तो ये भी हमारे पास इंटेग्रल जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब ये लास्ट वन इंटेग्रल अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं इसको अलग से सॉल्व करती हूँ, कोट स्केयर टू ऑफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इंटेग्रल कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स माइनस वन की फॉर्म में, और कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स पे अगर हम अलग से इंटेग्रल अप्लाई कर दें और वन पर जो है वो अलग से इंटेग्रल अप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या हो जाती है, कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, माइनस कॉट कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट टू ऑफ एक्स ओवर टू। सो माइनस कॉट टू ऑफ एक्स ओवर टू। अगर यहाँ पे सिंपल होता ना कोसिकेंट स्केयर ऑफ एक्स, तो वो किस में चेंज होता, कॉट ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, कोसिकेंट स्केयर टू ऑफ एक्स, टू ऑफ एक्स तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन फर्दर उसका जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एंगल की, उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब हमारे पास आंसर्स क्या क्या आ चुके हैं, एक ये हमारे पास आंसर आ गया है और एक ये। अब इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू को जब हम फाइव के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, टेन कॉट पावर फाइव इंटू टू ऑफ एक्स। इसी तरह से प्लस वन ओवर सिक्स प्लस वन ओवर सिक्स कॉट की पावर क्यूब टू ऑफ एक्स, और अब ये वैल्यू हम लिख देंगे माइनस कॉट टू ऑफ एक्स ओवर टू माइनस ऑफ एक्स प्लस सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 49 लिमिट्स गिवन है। सो फर्स्ट वन में आपने क्या करना है, कॉट क्यूब ऑफ एक्स को कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स किससे रिप्लेस होगा, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स -1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट्स कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पर भी अगेन हमारे पास जो है कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन माइनस साइन नहीं है, सो माइनस हम लगा देंगे, माइनस कॉट पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2, और हमारे पास जो है इंटेग्रल कॉट ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस लॉग, वैसे तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स होता है, अगर हम इसको सीकेंड ऑफ एक्स करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो अब माइनस माइनस हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस लॉग इन टू कोसेकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट्स पुट कर देनी है, और लिमिट्स क्या हैं जी, π/6 टू π/3। सो फर्स्ट वन वैल्यू में अगर हम पुट करते हैं हमारे पास क्या आता है जी, -1/2। सो कॉट ऑफ एक्स में जब हम वैल्यू पुट करेंगे जी π/3, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/3 से π/6 कैंसिल करके वैल्यूज़ -3 प्लस लॉग कोसेकेंट ऑफ एक्स में वैल्यू क्या आ जाता है, लॉग इंटू 2/√3, ठीक है जी। कोसेकेंट ऑफ एक्स में माइनस इस पे वैल्यू देता है log ऑफ 2, 1/2 आ जाता है, तो कोसेकेंट ऑफ एक्स में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, -1/2 इंटू 1/3 -1/6 -1/6 इंटू -3 इक्वल्स टू 4/3। इस तरह से इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो log इंटू √3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 50 इक्वल्स टू 8 कॉट की पावर 4 ऑफ टी कॉट स्क्वायर ऑफ टी इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ टी, और कॉट स्क्वायर ऑफ टी को कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी -1 इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ टी डी ऑफ टी इक्वल्स टू 8 कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी कॉट स्क्वायर ऑफ टी -8 कॉट स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी इक्वल्स टू 8। सो कॉट ऑफ टी का डेरिवेटिव माइनस मीन्स के कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी होता है, सो माइनस साइन इधर आ जाएगा, कॉट क्यूब ऑफ टी ओवर 3 -8। सो अगेन कॉट स्क्वायर ऑफ टी को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी -1 की फॉर्म में इक्वल्स टू -8/3 कॉट क्यूब ऑफ टी -8। सो जब मैं अप्लाई करूँगी इंटेग्रल किस पर, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी पर, तो वो किस में चेंज होगा, आपके पास माइनस कॉट ऑफ टी में चेंज होगा, सो माइनस कॉट ऑफ टी, ठीक है जी। इसी तरह से अब हमने क्या करवा देना है, -1 पर जब हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस ऑफ टी प्लस सी। सो लास्ट में आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, -8/3 कॉट क्यूब ऑफ टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 इंटू कॉट ऑफ टी प्लस 8 ऑफ टी प्लस सी। तो यहाँ तक जो है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन में 33 to 50 सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।